और हम अब खड़े हैं सुद्धी ग्राम में डॉक्टर विष्णु राय चौधरी का हिम्स हॉस्पिटल मेरठ उत्तर प्रदेश में। और इस हॉस्पिटल में हम आज पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ और हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस हॉस्पिटल में किस तरह का इलाज होता है, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज पेशेंट्स को दी जाती हैं, उनको इन थेरेपीज के थ्रू उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्हीं सभी दृश्यों के लिए आज आप हमारे साथ बने रहेंगे हिम्स हॉस्पिटल मेरठ से। हिम्स हॉस्पिटल मेरठ और हम खड़े हैं डॉक्टर विष्णु राय की एक खास टीम के साथ। जी हाँ, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी कुछ पर्टिकुलर कोर्स भी कराते हैं जिसमें उनका मकसद रहता है सभी लोगों को नेचुरोपैथी आयुर्वेद की जानकारी कराना। इसके लिए उन्होंने एक कोर्स किया है। हमारे साथ एक पूरी टीम खड़ी है जो उनका ये कोर्स कर रहे हैं। क्या कोर्स है, कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उन्होंने ये कोर्स पूरा किया है, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर सचिन जैन है और मैं एक होम्योपैथ हूँ। साथ में मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा था और कहीं ना कहीं मुझे लगा ये यहाँ पर अभी एक नया कोर्स लॉन्च किया था सर ने जी, सर्केडियन क्लॉक और आयुर्वेदा पंचकर्मा जी। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं ये पंचकर्मा जो है ये मेरी थेरेपीज के साथ या जो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके साथ ये सपोर्टिव होगी जी। लेकिन जब इस कोर्स को किया तो मुझे लगता है कि ये कोर्स ही अपने आप में सफिशियंट है। अच्छा, यानी 3 महीने के इस कोर्स में इतना कुछ सीखने को मिला और सर से इतना कुछ जाना। सर, इस कोर्स का नाम क्या है? ये है CCAP, सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदा पंचकर्मा। अच्छा, तो ये आपने ज्वाइन कब किया था? ये 3 महीने पहले ही किया था। अच्छा, इसमें 7 डेज़ की हमारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हुई जालंधर में, जहाँ पर हमें प्रैक्टिस यानी जो है प्रैक्टिकल सेशन जो होते हैं प्रैक्टिकल सेशन हुए और ऑनलाइन हमने सारी क्लासें ली। और अभी यहाँ पर आए हुए हैं मेरठ में इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, जहाँ मैं देख रहा हूँ आपके और भी साथी खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या आपने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू प्रजापति है। मैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने इस CCAP कोर्स वही 15 अगस्त को ज्वाइन किया, जो जब डॉक्टर साहब ने लॉन्च किया। तो मैंने इस कोर्स को करने मतलब जो डॉक्टर BRC को मैं जाना तो उनकी जो वीडियो देखता था तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब ऐसा एक दिल में खुशी सी रहती थी कि मतलब कि उनके साथ जुड़ना है, कुछ करना है। तो उन्होंने कोर्स लॉन्च किया तो मैंने ये कोर्स किया। ये कोर्स क्या किस तरह से इसके कंटेंट आपको पढ़ने के मिले? हमें 3 महीने का ये ऑनलाइन था और इसके बाद 7 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जलंधर में था, वो भी हमने कंप्लीट किया। और इसके बाद अब इंटर्नशिप के लिए मेरठ हिम्स हॉस्पिटल में आए हैं। सर, जैसे कि अभी मुझे सर ने बताया, सर आपका क्या नाम है? मैं दिलीप कुमार चंद्राकर रिटायर्ड DSP हूँ और छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। DSP साहब, हम आपसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। शायद आप हमें नहीं पहचान पाए। आप बिल्कुल, बहुत अच्छा। दिल्ली में मुलाकात। जी। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपका ऐसे कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया? आप तो मतलब रिटायर्ड, आपने तो सब देश की सेवा कर ली इतनी। देखिएगा, हमारे रिटायर होने के बाद हम जिस तरह से अनुभव से गुजरे हैं, ये हमारे लिए एक नया अनुभव नहीं था, मगर हाँ, ये नया ज्ञान का एक नया कोर्स है। और इसमें आयुर्वेदिक को इस तरह से विष्णु राय चौधरी सर ने पेश किया। इन्वेस्टिगेशन की बात तो छोड़िए, इसमें पूर्व का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जो दबे पड़े थे और जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, अच्छा, उसको उभार के इसने स्टडी के रूप में हम लोगों के सामने परोसा है। हम तो धन्य हो गए कि नए ज्ञान को आदमी जिंदगी भर ज्ञान लेता है। मैं तो मरते दम तक ज्ञान लूंगा और ऐसा है मेरा फिर भी ज्ञान अधूरा रहेगा लगता है। देखिए, ये अपने आप एक बड़ी हस्ती रहे हैं और बड़े पद पर कार्यरत रहे हैं। उसके बाद भी एक लगन है सोचने की कि हमें कुछ देश के लिए, अपनों के लिए करना चाहिए। सर, अब ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब आगे क्या सोचा है? क्या है कि मैंने तो डॉक्टर BRC सर का वो पहले लॉन्च हुआ था लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया का, उसका कोर्स न्यूट्रिशन थेरेपी में किया। तब मुझे लगा कि वाकई में न्यूट्रिशन भी एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के अलावा
न्यूट्रिशन थेरापी, नेचुरो थेरेपी और न्यूट्रिशन भी कोई चीज़ है। अच्छा। आदमी के शरीर का खान पान भी महत्व रखता है और शरीर का स्वास्थ्य महत्व रखता है। पहली बार महसूस किया। पुलिस विभाग में शुगर को धर के बैठे थे, जिंदगी भर टेंशन को धर के बैठे थे। जी। अब थोड़ा आज़ाद हुआ हूँ और अब स्वस्थ हुआ हूँ। पहले तो मोटे तगड़ा था, जी। सब लोग बोलते थे बहुत स्वस्थ आदमी है, बहुत मोटा है, बुलंद है, ताकतवर है, मगर वो सब बीमारी थी। अच्छा। अब मैं दुबला पतला हुआ हूँ, मेरी बीमारी सब खत्म हो गई है, मैं डिटॉक्स हो चुका हूँ। और अच्छी बात है, आज CCAP का कोर्स में हम लोग पूर्ण करके यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आए हैं और प्रैक्टिकल इंटर्नशिप में आए हैं। जी। हम लोग कॉन्वोकेशन में परसों बुलाए थे दिल्ली में, हमने कॉन्वोकेशन में अपना सब सर्टिफिकेट लिया। डॉक्टर BRC का 72 ईयर्स जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर पूरे पेशेंट का क्योर है। 72 घंटे में कैंसर से लेके हर को क्योर करना, उसमें आए हुए हैं। सर, डॉक्टर साहब से जुड़ने का वजह क्या रही? क्या आप किसी बीमारी की वजह से जुड़े या क्या कोई और ये वजह बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली में मैं 21 साल तक शुगर की बीमारी से जूझ रहा था और ये बीमारी का समझ लीजिए पहला प्रकार है मेरे हिसाब से, F4D। अच्छा। फियर, डायग्नोसिस, ड्रग, डिसीज एंड डॉक्टर, देन डेथ। अच्छा। तो ये जो बीमारी का पहला प्रकार है, ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जो दिल्ली में मेरे को अचानक वीडियो देखा था और दिल्ली में समझाया, तो बोले कि वाकई में फियर जैसे कोई बीमारी नहीं है। और इसी से नोसिबो, और आप खैर बता रहा हूँ तो नोसिबो इफेक्ट क्या होता है वो तो बहुत डिटेल की बात है। इसी प्रकार से नोसिबो इफेक्ट होता है लोगों में, मतलब बीमारी के प्रति भय। अच्छा। अब बीमारी के भय से हम मुक्त हो चुके हैं। आगामी बीमारी का जो भय रहता है ना लोगों में कि सर्दी बुखार आएगा तो कोरोना आ जाएगा, सिंपल फ्लू को कोरोना का जो नौटंकी किए हैं ना, बहुत है भैया। अच्छा भर पाए और विश्वरूप राय हमारे लिए तो प्रणाम है उसका। सर, मैं और एक और साथी हैं हमारे। सर, आपने भी क्या यही कोर्स किया है? हाँ जी सर जी, हमने सर, भी इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गुरविंदर सिंह है। हाँ जी ये CCAP का कोर्स है जी, जिसमें सर्केडियन क्लॉक और पंचकर्मा थेरेपी आती है। इसमें सर्केडियन क्लॉक का मतलब होता है, आप इसको दिनचर्या भी कह सकते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में क्या हुआ कि लोगों का खान पीन और दिनचर्या जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसको मतलब एडजस्ट करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, ताकि बीमारियों से निजात पाने के लिए एक सर्केडियन क्लॉक है, उसके बारे में इस कोर्स में बताया गया है। और पंचकर्मा थेरेपी तो आप जानते हैं आयुर्वेद की बहुत पुरानी प्रणाली है, और उसमें क्या है, शरीर को एक किस्म से शुद्धिकरण किया जाता है उस थेरेपी में। सर, इस कोर्स को कर कौन सकता है? आप जैसे इस आपने कोर्स किया। को कोई भी जो मैट्रिक के अलावा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो 10वीं पढ़ा है या मैट्रिक पास है, कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम इसको समझने के लिए, इसमें के लिए कम से कम मैट्रिक पास वाला कोई भी, उससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। आपने ये कोर्स कर लिया, इस कोर्स को एक आम व्यक्ति को, चूंकि आप डॉक्टर हैं, एक आम व्यक्ति को करने का क्या फायदा है? हाँ, आम व्यक्ति को करने का ये फायदा है कि वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो उसकी दिनचर्या है, जहाँ और जिस बातों का उसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें क्या उनका मतलब बोलबाला है, ठीक है, उसमें वो क्या इन चीज़ों जो हमारी जो पुरानी रीति रिवाज से, पुरानी संस्कृति वो एक दब सी गई है ना। तो वो क्या है कि उसमें वो अपने परिवार का, अपना और अपने जो आसपास के जो पब्लिक है और उनके बारे में उसको अवेयर कर सकता है। अच्छा सर, मुझे लगता है आपने भी ये कोर्स कर ही लिया अब तो पूरा। मुझे बताया कि कोर्स कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोर्स करने के बाद अब आपका मोटिव क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम करीम खान है, मैं नदिया पश्चिम बंगाल से आया हूँ। अरे वाह। जो मोटिव है, जो कोई भी बीमार जो एलोपैथ से ठीक नहीं हो पाते, तो यहाँ आयुर्वेद के थ्रू, एलोपैथ के थ्रू और सभी जो थेरेपी देते हैं नेचुरोपैथ के थ्रू, इससे सभी बीमारी ठीक होते हैं। जो लोग व्हील चेयर से आते हैं यहाँ से दौड़ के जाते हैं, और ये जो है मिरेकल जैसा रिजल्ट है इसका। तो आप लोग आइए, जो भी बीमार है आप आइए, इनको देखिए, कराइए, उनको शुद्धि कराइए शरीर को। शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो टॉक्सिन जाते हैं, जैसे मॉडर्न मेडिसिन है वो भी टॉक्सिन है, जहर जैसा काम करता है हमारे शरीर में। तो उसको जहर को निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे हॉट वाटर मसाज थेरेपी है जो गर्म पानी में वो कराता है, किडनी को एकदम नया करता है। किडनी का हो गया, कैंसर का हो गया, सभी बीमारी का इलाज यहाँ होती है। जैसे जो उम्र होने के बाद घुटनों में प्रॉब्लम होती है, कमर में प्रॉब्लम होती है, उसका भी ये ठीक होता है।
सर एक मैं प्रश्न लेना चाहूँगा, जी। क्या इस कोर्स को करने के बाद आप किसी का इलाज करने के लिए ऑथराइज हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से मिला होगा? जी। किस यूनिवर्सिटी से? हाँ? श्रीधर यूनिवर्सिटी। आपने बताया कि वो हाँ। 3 सर्टिफिकेट 3 से बता रहे हैं, कौन कौन सा? ये है कि हम लोग श्रीधर यूनिवर्सिटी से विश्वरूप राय चौधरी के मंच के माध्यम से श्रीधर यूनिवर्सिटी से ये CCAP का कोर्स किए हैं, और ये श्रीधर यूनिवर्सिटी ने हम लोगों का एग्ज़ाम लिया है। जी। और ये श्रीधर यूनिवर्सिटी के बाद हमने स्वामी दयानंद जी। आयुर्वेदिक कॉलेज जो गवर्नमेंट जालंधर का जो गवर्नमेंट है उनके यहाँ प्रैक्टिकल का कोर्स हमने 7 दिन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों, जी। और काफ़ी बृहद नॉलेज वहाँ 7 दिन का मिला। अरे वाह। और ये प्रैक्टिकल यहाँ पर हम अब मरीज और डॉक्टर के बीच का सेटअप है। हमने थ्योरी हुआ, अब ये प्रैक्टिकल 3 दिन का, और यहाँ पर पूरे मरीज आज इकट्ठा हुए हैं पूरे देश से। 72 घंटे में कैंसर से लेके हर बीमारी को दूर करने का सेटअप जो डॉक्टर BRC विश्वरूप राय चौधरी ने बनाया है। सर अब आपने क्या सोचा है कि अब आप भी इस तरह का ट्रीटमेंट देंगे या फिर आपने घर के लिए सोच लिया? नहीं, हम आगे यही सोचे हैं कि मतलब लोगों का मदद करना है इस थेरेपी के जरिए, और आगे भी थोड़ा पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद अपना कुछ क्लिनिक्स डालने हैं जिसके थ्रू हम लोगों का मदद कर सकें, और एलोपैथी दवाइयों से छुटकारा दिला करके अपने नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा और होम्योपैथी की तरफ उनको लाना। अगर मैं नौकरी की बात करूं तो अब इस कोर्स के बाद क्या स्कोप बनता है? स्कोप में एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि स्कोप में कैसे बनेगा, क्योंकि अभी तक ये स्थिति बनती थी कि आज से पहले हम जब देख रहे हैं तो एक BMS करने के बाद भी बंदा सोचता है कि मैं एलोपैथी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ कहीं ना कहीं ताकि मुझे अच्छी अर्निंग मिल जाएगी। लेकिन विश्वरूप प्रोफेसर ने एक नई चिंगारी जलाई है, एक नई मशाल जलाई है। राजीव दीक्षित जी पहले हुए हैं, आप जानते हैं, तो राजीव दीक्षित जी ने भी बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन विश्वरूप प्रोफेसर ने यूँ समझे कि ये फोटोकॉपी तैयार कर दी कि अब मैंने जो सीखा है, जो मैंने जाना है, जो एक्सपीरियंस किया है, साथ में जिनकी रिसर्च मैंने करी है, वो सब आपको सिखा दिया। अब आप जहाँ हो जैसे हो वहाँ प्रैक्टिस करो। आपने करीम भाई से बात करी, उनके आसपास 200 किलोमीटर में कोई प्रॉपर क्लिनिक नहीं है। अच्छा। और वहाँ पर बंदे जैसे तैसे एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट से परेशान हो जाते हैं। मैं जहाँ पर वहाँ आसपास में कुछ नहीं है ऐसा कि जहाँ पर लोगों को सही दिशा मिल सके, प्रॉपर क्लिनिक ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये हमारे प्रयास भी यही है कि हम अपने आसपास भी करें, साथ में ये ऐसे हिमसे के जो एक बड़ी ब्रांचेज उन्होंने खोल दी है तो वहाँ पर भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चूँकि डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं, और उसमें उन्होंने बात ये की है कि अपनी कुछ फोटोकॉपीज तैयार कर दिए हैं। ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का ही एक छोटा सा रूप है। इन्हें भी अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इन तक पहुंच के, अपने इलाके में इन तक पहुंच के अपने जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। अगर मैं एक प्रश्न और खास लेना चाहूँगा कि सर अगर आपको कहीं मदद की ज़रूरत होती है तो क्या आपको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और उनकी टीम मदद करेगी? निश्चित रूप से विश्वरूप राय चौधरी का हमारे साथ जो लिंक है, विश्वरूप राय चौधरी का जो ज्ञान है गॉड गिफ्टेड है, और इस ज्ञान को उसको पुस्तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं मालूम, एक झलक देखने से उसको इतना ज्ञान हम लगातार उनसे संपर्क करने के बाद ये महसूस किए। और इतना ज्ञान है कि किसी भी प्रश्न का, किसी भी शंका का उसके पास समाधान है। चलिए देखिए, शंका का समाधान तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के साथ पहले से ही है, और इन लोगों का तो जो ट्रस्ट है, इन्होंने उस ट्रस्ट को बिल्ड आगे बढ़ाते हुए वो कोर्स भी कर लिया है, कंटेंट भी जान लिया। और अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ सबकी खबर नहीं रहने के लिए। धन्यवाद।